हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत के इतिहास में, कल की क्लास में आपने देखा था कांग्रेस की जो परिचय था, यानी कांग्रेस की स्थापना जो आपने इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था, वह इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है। यानी कहते हैं जब कोई कमेटी या कोई संस्था बनती है तो इसका मतलब कि चौतरफा चारों तरफ जो विकास होते हैं उसमें बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में मजबूर होने के बाद, लाचार होने के बाद एक पार्टी का जिक्र होता है। सेम कंडीशन इसी तरीके से आप देखेंगे कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस की स्थापना भी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में विदेशी लोग आते रहे, अंग्रेज लोग आते रहे, अपना शासन करते रहे। देखेंगे वायसराय के रूप में लॉर्ड रिटन आए हुए हैं। कौन से आए? लॉर्ड रिटन। और जिसका कार्यकाल पॉइंट टू पॉइंट डालते चले जाएंगे, लॉर्ड रिटन। और लॉर्ड रिटन का कार्यकाल है 1876 से 80 तक है। ये 4 साल खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, तब तक आप याद रखिएगा, जो ए.ओ. ह्यूम हैं, इनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर विदेशी लोग आ करके हम पर शासन कर रहे हैं और हम लाचार होकर के कुछ कर नहीं पा रहे। जैसा कि हमने कल कहा था, कि कल की क्लास में बताया था, एक बंगला नाटक था जिसे हमने बताया था नील दर्पण से प्रकाशित होता है कि शोषण होते होते क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि मन में जिक्र होने लगा कि अब कुछ किया जाए। तो आप देखेंगे लॉर्ड रिटन आए हुए हैं, जो कि इनका कार्यकाल 1876 से लेके 80 तक है। उसके बाद इनके बाद देखेंगे ये भी आते हैं, इनका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। और याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो आते हैं 1880 से लेकर के 84 तक इनका कार्यकाल रहता है। क्या इनके कार्यकाल में दुर्दशा नहीं हो रही थी? क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि हमारे गुलामी करते रहे इंडियन लोग। अब इसीलिए धीरे धीरे उनके मन में, इंडियन भारतीय लोगों के मन में होने लगा कि जो गोरे लोग आए हैं ये हम पर शासन कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? लॉर्ड रिपन आए 1880 में और 84 तक कार्यकाल चलता है। फिर इसके बाद देखेंगे अगला जो आते हैं, यानी डफरिन आते हैं। कौन आते हैं? डफरिन। और डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक। अब जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा कि 1884 से लेकर 1888 तक, इसका मतलब कांग्रेस कमेटी किसके दौरान हुआ होगा? कांग्रेस की स्थापना, ये पॉइंट पकड़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में होगा? डफरिन के कार्यकाल में हुआ होगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं 1885 में। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो ए.ओ. ह्यूम है, याद रखिएगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि लॉर्ड रिटन इनका जो कार्यकाल चल रहा है 1880, इनके, याद रखिएगा, इनके कार्यकाल सिर्फ 15 महीने पहले, ये पॉइंट हमेशा रखिएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ह्यूम ने एक पत्र लिखा है कि जैसे लॉर्ड रिटन जाता है, यानी इसका कार्यकाल एंडिंग होता है, अंत होता है कार्यकाल का, उसके 15 महीने पहले ये ओ ह्यूम को लगने लगा कि मैं एक भयंकर विस्फोटक में फंस चुका हूं। यानी भारतीय जनता इन्हीं के कार्यकाल में ही लगने लगा ए.ओ. ह्यूम को कि 15 महीने पहले, जैसे इनकी जाने की पारी है उसके 15 महीने पहले, इसका मतलब कि लॉर्ड रिटन के ही कार्यकाल में ही आप देखे होंगे ए.ओ. ह्यूम पूरी तरीके से निरीक्षण किए होंगे। इतनी बातें सुना गई। अगर पूरी तरीके से निरीक्षण किए हैं तभी तो इनके कार्यकाल 15 महीने से पूरा एकदम इन्हीं के ऊपर निरीक्षण करने लगे।
इसका मतलब भारत एकदम शोषित होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं विस्फोटक, भयंकर विस्फोटक में फंस चुका हूं और इसमें आने वाले भविष्य में जो जनता है, भारतीय लोग हैं, वो क्या कर जाएंगे, एकदम प्रताड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब इसमें याद होगा आपको, जैसा कि हमने कहा था कि कल की क्लास में ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं थी जो सेफ्टी बल्ब की तरह काम करता है। तो इसीलिए याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा उस समय कौन सी ऐसी पार्टी थी, केंद्रीय सत्ता पार्टी थी जो सेफ्टी बल्ब का काम करती थी, तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी जो सेफ्टी बल्ब या सेफ्टी पाइप की तरह काम की थी। क्लियर हो गया? कोई दूसरी विकल्प नहीं थी, ये बात समझ रखिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट में उन्होंने कहा, ए.ओ. ह्यूम ने कहा कि मैं 7 फाइलें पढ़ चुका हूं, इतने दिन में 7 फाइलें पढ़ चुका हूं और 30,000 रिपोर्टर की रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूं, इतना अध्ययन कर चुका हूं। इसका मतलब कि जो लॉर्ड रिटन है, इसके कार्यकाल का पूरी तरीके से अनुभव किया है ए.ओ. ह्यूम ने, यानी 7 फाइलें पढ़े और 30,000 रिपोर्टर्स की रिपोर्ट पढ़े। आप सोचिए। और उसके बाद ए.ओ. ह्यूम जब सामाजिक में जाते हैं, समाज में जाते हैं, पब्लिक की दुर्दशा देख करके, अब पब्लिक भी सोच रही थी कोई ऐसी पार्टी उभरे जिसमें हम शामिल हो जाएं। यानी समझिए कि जो पब्लिक के पास, समाज के पास उस समय पुरानी तलवारें थी, कुल्हाड़ियां थे, भाले थे, उससे भी अच्छी तरीके से न्यू बनाए जा रहे थे कि हम इस तरीके से अच्छे से लड़ेंगे। ये किताबों में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, एक समय ऐसा आता है, डफरिन का कार्यकाल आता है। हमने कहा अभी ये देखिए, ये डफरिन का कार्यकाल आता है, और जैसे डफरिन का कार्यकाल आता है, याद होगा 1 मार्च का डेट था, 1 मार्च 1883। याद रखिएगा, जैसा कि अभी हमने बताया, डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से लेके 88 तक। तो याद रखिए, डफरिन के आने से पहले 1 मार्च 1883 क्या किए थे, ह्यूम ने जाकर के डफरिन से पहले मिल लिए। किससे मिले? अब यहां पॉइंट लिखेंगे, ह्यूम ने क्या किया, डफरिन से जाकर के मिल लिए और चर्चा किए। चर्चा किस पे किए? सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा किए। अगर आपसे पूछा जाएगा, जब डफरिन पहली बार ह्यूम डफरिन से जब मुलाकात किए थे तो किस पे चर्चा किए थे? सामाजिक पे किए थे, राजनीतिक पे किए थे, या आप शैक्षणिक पे किए थे, ऐसा कुछ किए थे? तो याद रखिएगा, सामाजिक पे किए थे, यानी सामाजिक प्रश्नों पर ज्यादा चर्चा किए थे। तो नोट कर लेंगे, सामाजिक प्रश्नों पर, सामाजिक प्रश्नों पर अधिक से अधिक उन्होंने चर्चा किया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, यानी सामाजिक प्रश्नों पे सबसे ज्यादा चर्चा की। और याद रखना, ह्यूम भी ये चाहते थे कि सामाजिक के सिवाय, यानी कि ना राजनीतिक पे, ना शिक्षा पर, किसी भी बात नहीं करके सीधा पॉइंट किस पे चर्चा करना चाह रहे थे, केवल सामाजिक चर्चा ही करना चाहते थे। ये पॉइंट अभी के अभी तुरंत नोट कर लीजिए। इतनी बातें समझ गई। हुआ क्या, 1 मार्च का डेट आया। 1 मार्च में इन्होंने क्या किया, ह्यूम जो है, याद रखिए, जैसे हमने कहा कि 1883 में डफरिन से जब मिलते हैं, तो याद रखिएगा 1 मार्च की डेट रखी जाती। मुलाकात करने के बाद फिर उसी दौरान, याद रखना, 1 मार्च 1883 को ही, याद रखना, ह्यूम जो है कहां पहुंच जाते हैं? कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहां पहुंचते हैं? ये पॉइंट आप फैक्ट नोट करते जाएंगे। ये पृष्ठभूमि है, कोलकाता विश्वविद्यालय में पहुंच गए और वहां पर याद रखना
कोलकाता विश्वविद्यालय में पहुंच करके उन्होंने जो स्नातक वर्ग के लोग थे, यानी जो यंग एज थे, नौजवान लोग थे, तरुण अवस्था में थे, उनसे जाके मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहे देखिए आपके कंधे पर जो बात बताई जा रही है, आपके कंधे पर वो सजोया जा रहा है और उससे निर्वहन करना पड़ेगा। और कम से कम अगर इस विद्यालय से 50 तरुण स्नातक लोग अगर तैयार हो गए तो समझ लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा और सामाजिक चर्चा तैयार हो जाएगी। और डफरिन भी ये चाह रहा था कि देखिए भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल है ये सब क्लियर करना, स्पष्ट करना। और डफरिन भी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों की कठिनाई या दुर्दशा बहुत कठिनाइयों से दूर की जा सकती है, इसलिए डफरिन पढ़ना भी नहीं चाह रहा था। डफरिन ने कहा ह्यूम ऐसा है, आप जो भी चाहो उस तरीके से करो। इसका मतलब खुले तौर से डफरिन जो है ह्यूम का समर्थन कर दिया। और जब ह्यूम का समर्थन कर दिया तो आप देखिए ह्यूम क्या किया, 50 विद्यार्थियों को तरुण अवस्था में जो थे उनको लेकर के क्या किए, याद रखिएगा, उनको लेकर के तैयार हो गए। और उसके बाद याद रखना डफरिन के अनुसार परिवर्तन करने के लिए जुट गए। जैसे जैसे डफरिन बताए थे उसी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ए.ओ. ह्यूम जो है जुट गए। और जुटने के बाद याद होगा इंग्लैंड चले गए। ए.ओ. ह्यूम तुरंत के तुरंत इंग्लैंड चले गए। याद रखिएगा जब इंग्लैंड से आते हैं इंग्लैंड जाएंगे, जैसा कि अभी देख रहे हैं 1884 से लेकर 88 तक डफरिन का ही कार्यकाल है। और डफरिन वहां मसौदा तैयार कर रहा है और डफरिन कह रहा है ठीक है भैया हम चल रहे हैं, वहां पर जैसा चाहेंगे वैसे आप कर लीजिएगा। इतनी बात इस हमारी। अब डफरिन का समर्थन मिला। अगर यहां पर डफरिन आता है तो खुली तौर से ए.ओ. ह्यूम को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके बाद एक क्या किए, हमने कहा ए.ओ. ह्यूम कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। पॉइंट को कैच करते चलेंगे, कहानी जैसे याद करते रहिएगा। इंग्लैंड गए और जैसे इंग्लैंड गए याद रखिएगा वहां पर क्या करते हैं, आपस में 2-4 लोगों से मिलते हैं। और अगर आप ये जानना चाहेंगे किससे किससे मिलते हैं, जैसे याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम इंग्लैंड जाकर के लॉर्ड रिपन से मिलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन से मिले। और उसके बाद याद रखिएगा किससे मिले? डलहौजी से मिले। किससे मिले? डलहौजी से। ये भी पॉइंट क्या देंगे, क्योंकि ये सब तो भारत में अच्छी तरीके से हड़प नीति वगैरह किए थे ना, याद हो। डलहौजी से मिले। और किससे मिले? जॉन ब्राइट से मिले। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, जॉन ब्राइट से मिले। और किससे मिले? याद रखिएगा जॉन स्लेज से मिले। याद रखिएगा जॉन स्लेज से मिले। इन सब से मिल करके ए.ओ. ह्यूम जो है याद रखना अच्छा खासा विचार विमर्श किए। और उसके बाद जब विचार विमर्श किए, और इधर तो आपको याद होगा डलहौजी तो हड़प नीति कर ही चुका था। डलहौजी एग्री नहीं था क्योंकि वृद्धावस्था तो आ ही चुकी है डलहौजी की। और जब डलहौजी की वृद्धावस्था आ चुकी है तो कहते नहीं सब कुछ आपको याद होगा वृद्धावस्था में ही याद आती है। तो याद रखिए सेम कंडीशन वही डलहौजी को भी अब सोचने लगा कि लाइए कुछ सामाजिक किया भी जाए। तो सामाजिक करने से पहले जब विशेष चर्चा होती है, विशेष चर्चा करने के बाद ए.ओ. ह्यूम एग्री हो जाते हैं। ए.ओ. ह्यूम और जब एग्री हो गए और एग्री सहमति हो गए, स्वीकार कर लिए, और उसके बाद तुरंत के तुरंत उन्होंने कहा कि ऐसा है आप एक सम्मेलन बुलाया जाए। लेकिन याद रखना इंग्लैंड से लौटने से पहले इंग्लैंड में ही ए.ओ. ह्यूम भारतीय संसदीय समिति की स्थापना किया, एक संगठन बनाए थे। कहने का मतलब भारतीय संसदीय समिति के नाम से एक संगठन बनाए। अब ए.ओ. ह्यूम का मसौदा क्या था? ए.ओ. ह्यूम का मसौदा यह था
कि देखते हैं हम यहां पर जो भारतीय संसदीय समिति बनाए हैं इसमें कितने विदेशी लोग आते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने विदेशी लोगों का समर्थन मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एओह्यूम, याद रखिएगा, भारतीय संसदीय समिति का संगठन बनाए। कहां पर, इंग्लैंड में ही। ये पॉइंट याद रखिएगा। इतनी बात इसमें आ गई। इस प्रकार क्या हुआ, जब वहां पर ये बना दिए, इनकी रणनीति ये थी कि देखते हैं कितने लोग यहां इसे मानते हैं, विदेशों में कितना चर्चा होता है, इसका समर्थन करते हैं। और भारतीयों के लिए, यानी भारतीय संसदीय में कितने लोग, भारतीयों के लिए छूट मिलती है। ये पॉइंट एओह्यूम का था। मसौदा तैयार कर रहे हैं। जैसे ही पृष्ठभूमि तैयार होती है, हमने बताया अब डलहौजी की आने की पारी हो चुकी है। डफरिन तो पहले ही चाह रहा था कि भारतीयों के लिए कुछ किया जाए। क्लियर हो गया। डफरिन के अनुसार, याद रखिएगा, 1884 में एओह्यूम, याद रखिएगा, अडयार नदी सुना है, चेन्नई के पास में है अडयार, यहां लिख दे रहे हैं चेन्नई। याद रखिएगा, अडयार में एक थियोसोफिकल सम्मेलन हुआ। नोट करेंगे, थियोसोफिकल सम्मेलन हुआ। अब भैया याद रखिए, थियोसोफिकल सम्मेलन होता है। अब इसमें भी सोच रहे हैं कि अगर हम यहां पर कर रहे हैं, देखते हैं कितने विदेशी आते हैं। तो याद रखना, ये थियोसोफिकल सम्मेलन जो हुआ, इसमें 17 विदेशी शामिल हुए। कितने विदेशी शामिल हुए, 17 विदेशी शामिल आए भी। अब यह जो सम्मेलन हुआ था, अब आप पूछेंगे अडयार में किसके यहां हुआ था, चेन्नई में किसके पास, किसके घर हुआ था। तो याद रखिएगा, उस समय दीवान बहादुर रघुनाथ राव। नोट करेंगे, ये पॉइंट नोट करेंगे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के घर हुआ था, उनके निवास स्थल पे हुआ था। सभी लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद वहीं पर प्रण कर लिए कि आज के बाद इस देशव्यापी संस्था का निर्माण होगा। और वो भी याद रखिएगा, यानी कि जो देश भर में चल रहा है, एक संस्था या बृहद रूप से एक संस्था का निर्माण होगा। और याद रखिएगा, वह संस्था कांग्रेस की स्थापना के रूप में निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, किसके घर हुआ था, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थल पे। और नोट कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, चेन्नई में। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि चेन्नई, मद्रास, पॉइंट समझ रहे हैं। चेन्नई में 17 विदेशी जब आए थे, उसी दौरान दीवान बहादुर रघुनाथ राव की मीटिंग होती है। मीटिंग में 17 विदेशी भी बैठे हुए हैं। उसी मीटिंग के दौरान आपको याद होगा, डफरिन तो पहले ही आदेशानुसार अपना सब कुछ निर्णय सुना चुका था कि एओह्यूम जो भी आपकी इच्छा करे सो करिए। इसका मतलब फुल समर्थन कर रहा था। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। और याद रखिएगा, यही सोच करके दीवान बहादुर रघुनाथ राव के यहां एओह्यूम और चारों तरफ से जो उस कमेटी में जुटे हुए थे आम लोग भी, यानी कि जो पुरानी तलवार कुल्हाड़ी भाले सब भांज रहे थे, सब के सब लोग वहां पर आ गए उस सम्मेलन में। 17 विदेशी भी आए और सभी विदेशियों के सामने ये बातें हुई, अब भारतीयों के लिए एक देशव्यापी संस्था का निर्माण होना चाहिए। और वही संस्था, याद रखना, कांग्रेस संस्था के रूप में जन्म लिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, ये कांग्रेस संस्था के रूप में जो बनाई गई, यह एक पृष्ठभूमि था।
अब इसमें देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से कि एओयू आगे चल करके पूरी तरीके से इनके जिम्मे सौंप दिया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। आज आपने केवल देखा पृष्ठभूमि क्या है। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।